आपके फादर की डेथ हो गई हुई है? हाँ जी। स्कूल की फीस अटेंड करनी होती है, घर का सारा निकालना होता है खर्चा। सुबह आप मतलब स्कूल जाती हो, उसके बाद फिर आप रात में आके आप अपना यहाँ पे ये देखती हो? हाँ जी। उसके लिए जहाँ पे पापा जॉब करते थे वहाँ से भी 10,000 आता है जो हमारी हेल्प कर देते हैं बीच में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूँ फजल अब्बास सैयद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाह गोल चक्कर पे और काफ़ी जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो है बच्ची की तस्वीरें जो है वायरल हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग आए हैं और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अरूज। अच्छा बेटा अरूज, मुझे बताइएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं? हम 4 बहनें, एक भाई और एक मम्मा। अच्छा, आपके फादर की डेथ हो गई हुई है? हाँ जी। बेटा मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी वजह पड़ी है कि जो है आप की तो पढ़ाई की उम्र है, लेकिन आप जो है यहाँ पे आप बिजनेस आपने अपना खोला है? स्कूल की फीस अटेंड करनी होती है, घर का सारा निकालना होता है खर्चा, और फिर सारा काम वगैरह करता है और खुशी होती है अपने काम से। अच्छा, तो पहले आप स्कूल में पढ़ती रही हो? हाँ जी। कितनी क्लास तक आप पढ़ी हो? अभी तक 5 क्लास से अब आपने छोड़ दिया हुआ है या अभी भी आप पढ़ रही हो? अभी भी पढ़ रही हूँ। अच्छा, सुबह आप मतलब स्कूल जाती हो, उसके बाद फिर आप रात में आके आप अपना यहाँ पे ये देखती हो? हाँ जी। कि बाकी बहन भाई आपसे छोटे हैं? नहीं, बड़े हैं। भाई या भाई आपके क्या करते हैं? भाई वो अभी काफ़ी छोटा है। तो मुझे बताओ कि आपको किसी ने आके यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं किया या किसी ने आके आपसे ये नहीं पूछा कि बेटा हम आप लोगों की हेल्प करते हैं? काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की है। अल्लाह उनको उनका सिला दे। सही। तो आपकी वालदा क्या करती हैं? मम्मा घर में ही होती हैं, मेरे साथ हेल्प करवाती हैं। अच्छा, तो आप अकेली इधर बैठती हो या आपके और भी बहन भाइयों में से कुछ हैं जो मतलब आपके साथ हेल्प आउट करते होंगे? मेरा छोटा भाई करवाता है। अच्छा, आप जो है अपने बहन भाइयों में से आप कौन से नंबर पे आती हो? मैं अपने बहन भाइयों में से 4th। अच्छा, 4th नंबर पे हो। और जो बाकी बहन भाई हैं वो किस किस क्लास के अंदर पढ़ते हैं? मेरे से बड़ी आपी प्री 9th है, उससे बड़ी आपी कॉलेज है, और उससे बड़ी आपी यूनिवर्सिटी है जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो घर का खर्च किस तरह से चलता है? क्या किस तरह से मतलब आप उन्हें सपोर्ट कर रही हो या वो अपना भी कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से वो अपने घर का गुजर बसर वो करते हैं? मैं इन कर रही हूँ। तो आप मुझे बेटा ये बताओ कि आप दिन में कितना आप कमा लेती हो इससे, जिससे आपका घर का सर्कल भी चल सके? 2000 या 1000 हो जाता है, और काफ़ी लोग हेल्प भी करवा देते हैं। उसमें से जाहिर सी बात है नाजरीन, बच्ची ने चीज़ें भी लेकर आनी होती, तो बेटा आप ये चीज़ें वगैरह भी लेकर आते होंगे और ये टोटल मिला के आपको कितने पैसे आपको बच जाते होंगे? इनका 2000-3000 तो लाजमी लगता है इन चीज़ों पे। तो घर के जाहिर सी बात है अखराजात हैं, बिजली के बिल भी हैं, और जब कोई इंसान अगर घर में बीमार अगर पड़ जाता है तो उसे भी तो हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, उसकी भी तो कोई दवाई वगैरह उसे लेकर देनी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? उसके लिए जहाँ पे पापा जॉब करते थे वहाँ से भी 10,000 आता है जो हमारी हेल्प कर देते हैं बीच में। पापा आपके गवर्नमेंट कोई जॉब करते थे? प्राइवेट। जी नाजरीन, आपने बच्ची की जो है आपने गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है इस वक्त इनके जो घर की जो सिचुएशन है वो इतनी जो है बदतरीन है कि बच्ची जो है वो इतनी मजबूर होकर वो सड़क पे उसने आके अपना उसने बिज़नेस उसने स्टार्ट किया है। तो बेटे अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। नाजरीन, जो भी मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि स्पेशली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करें, कि जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं और वो साथ अपने घर का ख़र्चा भी चला रहे हैं और इनके वालिद भी नहीं हैं, तो उन गवर्नमेंट के उन अफराद से जो बाइख्तियार हैं अपने जो है इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे वो बैठे हुए हैं, और जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, मेरी उनसे अपील होगी कि वो स्पेशली जो है इस घर को आके देखें और इन बच्चों को आके देखें। और इस वक्त जो है वक्त की जो हुकूमत है उससे जो है ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो आएँ और वो आके इस घर को आके देखें, इस घर को आके ये हेल्प आउट करें, और इस वक्त इन्हें उनकी अशद ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा।